नमस्कार दोस्तों, अलवर क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। अपना टॉपिक चल रहा था दुर्ग के वैकल्पिक क्वेश्चंस हम कर रहे थे और सेकंड सीरीज आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 30 क्वेश्चन की। तो सभी को गुड इवनिंग, है ना। तो आइए क्वेश्चन लेते हैं अपन। पहला क्वेश्चन, धानवन दुर्ग की भूमि स्थित है, यानी कि धानवन दुर्ग किस भूमि पर स्थित होते हैं। तो दोस्तों यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है, सबसे पहले इस बात को समझ लें आप, शुक्र नीति के अनुसार या शुक्र नीति के अकॉर्डिंग दुर्गों को 9 भागों में बांटा गया है। शुक्र नीति के अकॉर्डिंग दुर्ग कितने भागों में बांटे गए हैं? 9 भागों में बांटे गए हैं। उसी के आधार पर अपन को आगे क्वेश्चंस भी करने हैं और इन्हीं 9 दुर्गों में से या 9 प्रकार के दुर्गों में से एक दुर्ग की श्रेणी होती है धानवन दुर्ग। धानवन दुर्ग वे होते हैं जो रेगिस्तान से घिरे हों या मरुस्थल से घिरे हों। रेगिस्तान या मरुस्थल से घिरे जो दुर्ग हैं उनको हम क्या कहते हैं भाई? उन दुर्गों को हम धानवन दुर्ग कहते हैं। उन दुर्गों को कौन सी श्रेणी में रखा गया है? धानवन दुर्ग की श्रेणी में रखा गया है। तो अभी अपना जो प्रश्न है, धानवन दुर्ग की भूमि स्थित है या धानवन दुर्ग किस भूमि पर स्थित है, तो कौन से क्षेत्र में स्थित होंगे भाई? रेगिस्तान। रेगिस्तान में जो दुर्ग होंगे या मरुस्थल भूमि से जो घिरे दुर्ग होंगे उनको हम कौन सी श्रेणी में रखेंगे? धानवन दुर्ग की श्रेणी में रखेंगे। ओके, चलिए साहब अगले क्वेश्चन के लिए। ऊंचे पहाड़ों पर स्थित दुर्गों को कहा जाता है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। तो आपको हमने क्या बताया? दुर्गों को कितने भागों में बांटा है? शुक्र नीति के अनुसार दुर्ग कितने प्रकार के बताए गए? 9 प्रकार के बताए गए। तो शुक्र नीति के अनुसार जो 9 प्रकार के दुर्ग हैं, इनमें से अगर हम देखते हैं तो एक दुर्ग है गिरि दुर्ग, ठीक है, एक है सैन्य दुर्ग, एक है धनवन दुर्ग और एक है पारिध दुर्ग। देखो, जो दुर्ग पहाड़ियों पर बने हों, पहाड़ों पर स्थित हों, उन्हें गिरि दुर्ग कहेंगे। जिनके चारों तरफ परिधि या परकोटा है, मजबूत परकोटा या परिधि है, सेना की नीति, युद्ध नीति के लिए विशेष जो दुर्ग हैं, और रेगिस्तान से घिरे हुए जो दुर्ग हैं, ये चारों प्रकार के दुर्ग अपने लिए दे रखे हैं। यहां पर हम ध्यान देंगे वो क्या कह रहा है? पहाड़ों पर स्थित दुर्ग। और पहाड़ों पर जो स्थित दुर्ग हैं वो कौन से दुर्ग की श्रेणी में आते हैं? गिरि दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। पहाड़ों पर स्थित दुर्गों को कौन सी श्रेणी में रखा गया है? गिरि दुर्ग की श्रेणी में रखा गया है। पहाड़ों पर स्थित दुर्गों को कौन सी श्रेणी में रखा गया है? गिरि दुर्ग की श्रेणी में रखा गया है। वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है वह कहलाता है। जिसके चारों तरफ खाई हो, अरण्य दुर्ग, पारिध दुर्ग, पारिख दुर्ग और धानवन दुर्ग। तो पारिख, ख को पकड़ लेना, ख से खाई, जिसके चारों तरफ गहरी खाई है वो दुर्ग क्या कहलाते हैं? पारिख दुर्ग कहलाते हैं। चारों तरफ खाई है तो क्या कहलाएंगे? पारिख दुर्ग कहलाएंगे। ठीक है जी। तो यहां पर वह दुर्ग जिसके चारों तरफ खाई होती है वह क्या कहलाता है? पारिख दुर्ग कहलाता है। राजस्थान के किस दुर्ग को जल दुर्ग की श्रेणी में रखा जा सकता है? पहले तो समझ ले आप, जल राशि से या गहरी जल राशि से घिरे दुर्ग को हम जल दुर्ग कह दें या फिर इसको हम
औदक दुर्ग भी कह सकते हैं, औदक दुर्ग भी कह सकते हैं। राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान में जल संधि, जल राशि से घिरे हुए दुर्ग जल दुर्ग या औदक दुर्ग कहलाते हैं। अब यह कहना चाह रहा है कि इनमें से कौन सा दुर्ग ऐसा है जो जल राशि से घिरा हुआ है। जल राशि से घिरा हुआ दुर्ग आपसे पूछा जा रहा है। यहां पर जल राशि से घिरा हुआ दुर्ग कौन सा है, तो देखेंगे हम कुंभलगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, गागरोन दुर्ग और नागौर दुर्ग। चार विकल्प हैं अपने पास, कुंभलगढ़, मेहरानगढ़, गागरोन और नागौर दुर्ग। ध्यान से सुनिए, जो अपना गागरोन दुर्ग है, इस गागरोन दुर्ग की बात करें हम तो ये जो दुर्ग है काली सिंध व आहू नदी के संगम पर बना हुआ है, गहरी जल राशि पर स्थित है और एक खड़ी शिला पर यह दुर्ग टिका हुआ है। नींव का पत्थर नहीं है, खड़ी शिला पर इस दुर्ग को बनाया गया है। खड़ी शिला ही इसका नींव का पत्थर है ना। तो खड़ी शिला पर स्थित ये जो दुर्ग है काली सिंध व आहू नदियों के संगम पर है और ये गागरोन का दुर्ग जो कि राजस्थान के कौन से जिले में है साहब, झालावाड़ जिले में है। राजस्थान के झालावाड़ जिले में स्थित है कौन सा किला, गागरोन का दुर्ग या गागरोन का किला। तो चौथे प्रश्न के लिए हमारा राइट आंसर होगा गागरोन दुर्ग, और गागरोन दुर्ग कहां पर है, झालावाड़ में है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बात करें। देखो अभी हमारी चर्चा भी हुई थी इस तरह से, औदक दुर्ग से अभिप्राय है। हमने आपको बताया जल राशि या जल संधि पर बने दुर्ग, जल राशि से घिरे या जल संधि पर बने दुर्ग, जल दुर्गों को ही हम क्या कहते हैं, औदक दुर्ग कहते हैं, औदक दुर्ग कहते हैं। तो औदक दुर्ग से अभिप्राय है, जल दुर्गों को हम किस नाम से जानते हैं, औदक दुर्ग के नाम से जानते हैं। जल दुर्ग किस नाम से जाने जाएंगे, औदक दुर्ग के नाम से जाने जाएंगे। पहियों पर चलने वाली जयबाण तोप, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी तोप माना जाता है, मानी जाती है, किस दुर्ग में स्थित है। बात हो रही है जयबाण तोप, जो मध्यकाल में राजपूत काल की जयबाण तोप सबसे बड़ी तोप है, पहियों से चलने वाली है। ये तोप किस दुर्ग में रखी गई है, नाहरगढ़ में, जयगढ़ में, जूनागढ़ में या लोहागढ़ में। तो ये दुर्ग रखी गई है भैया जयगढ़ में, और जयगढ़ दुर्ग कहाँ से संबंधित है, कौन से जिले में है, जयपुर जिले में। जयगढ़ दुर्ग जयपुर, जयगढ़ दुर्ग जयपुर। पहियों पर चलने वाली जयबाण तोप जयपुर जयगढ़, है ना, याद रख लेंगे हम। अगला क्वेश्चन, कौन सा किला पहले बोरासवाड़ा, बोरासवाड़ा कह दीजिए या बोराडवाड़ा कह दीजिए, एक ही बात है, बोरासवाड़ा या बोराडवाड़ा के नाम से जाना जाता है। टोडगढ़ किला, आमेर किला, तारागढ़ किला और सोनगढ़। देखिए, राजस्थान इतिहास के पिता कहे जाने वाले कर्नल जेम्स टॉड साहब, और कर्नल जेम्स टॉड के नाम पर ही हम किला पढ़ते हैं। कौन सा किला, टोडगढ़। टोडगढ़ का जो किला है ये वर्तमान ब्यावर का हिस्सा है, और इस टोडगढ़ के किले को ही हम क्या कहते हैं, बोराडवाड़ा या बोरासवाड़ा का किला कहते हैं। बोराडवाड़ा या बोरासवाड़ा, बोरासवाड़ा का किला टोडगढ़ किला कहलाता है। और ये टोडगढ़ किला का संबंध वर्तमान अगर जिले से हम करें तो कौन से जिले से है, ब्यावर से है, पूर्व में अजमेर का हिस्सा रहा है। सर टॉमस रो, सबसे पहले देखेंगे सर टॉमस रो है कौन। EIC, ये व्यक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधि है। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में पहला व्यक्ति आया था कैप्टन हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस 1608। दूसरा व्यक्ति आया सर टॉमस रो
सर टॉमस रो 1615-16 ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में सर टॉमस रो आए और इस सर टॉमस रो की मुलाकात मुगल सम्राट किसके साथ हुई? जहांगीर के साथ हुई। और मुगल सम्राट जहांगीर और सर टॉमस रो की जो मुलाकात है इसके बारे में अगर पूछा जाता है तो कहां पर हुई? ये मुलाकात हुई मैगजीन दुर्ग अजमेर में। मैगजीन दुर्ग जिसे हम बोलते हैं अकबर का किला, अकबर का किला जिसे हम कहते हैं अकबर का शस्त्रागार, अकबर का शस्त्रागार जिसे हम कहते हैं अकबर का शस्त्रागार, जिसे हम कहते हैं अकबर का दौलत खाना जी, अकबर का किला, अकबर का शस्त्रागार, अकबर का दौलत खाना कहा जाने वाला दुर्ग मैगजीन दुर्ग में सर टॉमस रो और जहांगीर की मुलाकात होती है। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में आए, व्यापार की अनुमति के लिए इन्होंने जहांगीर से क्या किया? संपर्क किया था। ठीक है जी, आगे चले। अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब किस किले में स्थित है? तो थोड़ा ध्यान देंगे। मुगल बादशाह या मुगल शासक अकबर ने 1570 में, आप इतिहास के अंदर एक दरबार पढ़ते हैं नागौर दरबार, जिसमें कई राजपूत शासकों ने मुगल शासक अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। मुगल शासक अकबर की अधीनता स्वीकार की, कई शासकों ने मुगल शासक अकबर की अधीनता स्वीकार की और इसी समय नागौर दरबार के समय ही यहां पर नागौर के किले में, कौन से किले में? नागौर दुर्ग में कौन से तालाब का निर्माण हुआ? शुक्र तालाब का निर्माण कराया गया था। तो शुक्र तालाब का जो संबंध है कौन से किले के साथ है? नागौर किले के साथ है। शुक्र तालाब का संबंध कौन से किले के साथ है? नागौर किले के साथ है भाई। संबंधित किए दुर्गों के नामों में कौन सा युग्म सही है? यहां जोड़ा बनाया गया है। यहां आपसे कह रहा है जैसलमेर का किला मेहरानगढ़ के नाम से है, जोधपुर का किला जूनागढ़ के नाम से है, शेरगढ़ किला कोषवर्धन के नाम से है, बीकानेर का किला सोनारगढ़ के नाम से है। सही पूछ रहा है। जैसलमेर मेहरानगढ़ गलत है, मेहरानगढ़ जोधपुर है ना, बीकानेर सोनार गलत है, जोधपुर जूनागढ़ गलत है, तो सही कौन सा रह गया भाई? शेरगढ़ कोषवर्धन जी। शेरगढ़ का किला, शेरगढ़ का किला जो कि कहां पर है? बारा के अंदर है। शेरगढ़ का किला बारा है ना, शेरगढ़ का किला जो कि बारा के अंदर है, ये उसी की बात हो रही है, शेरगढ़ किले बारा की। और इस किले को किस नाम से जाना जाता है? कोषवर्धन किले के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रश्न के लिए आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा शेरगढ़ कोषवर्धन, शेरगढ़ कोषवर्धन। ठीक है, चले साथियों आगे। किलों के निम्न जोड़ों में से किसे तारागढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है? देखो इधर ध्यान देना। तारागढ़ का किला एक तो पढ़ते हैं भैया हम बूंदी के अंदर, और एक अजमेर के अंदर अपना जो अजय मेरू दुर्ग है, अजय मेरू दुर्ग, अजय मेरू दुर्ग जो अजमेर के अंदर है, जिसे तारागढ़ के नाम से जाना जाता है, ये कहां पर है? अजमेर में है। तारागढ़ किला बूंदी और अजय मेरू दुर्ग अजमेर है ना, इन दोनों को हम तारागढ़ के नाम से जानते हैं। तारागढ़ किला बूंदी में भी है और तारागढ़ किला अजमेर में भी है। तो उसी जोड़े की चर्चा हो रही है यहां पर। यह कह रहा है कि तारागढ़ दुर्ग के नाम से कौन कौन से किले जाने जाते हैं, तो बूंदी का किला और अजय मेरू दुर्ग, बूंदी का किला और अजय मेरू दुर्ग दोनों ही किसके नाम से जाने जाते हैं? तारागढ़ दुर्ग के नाम से जाने जाते हैं। बूंदी का किला और अजय मेरू दुर्ग दोनों ही किस नाम से जाने जाते हैं? तारागढ़ दुर्ग के नाम से जाने जाते हैं। बूंदी और उनके स्थान का, बूंदी और उनके स्थान का निम्न में से कौन सा? ये प्रश्न थोड़ा गलत है, संगत नहीं है।
किला या दुर्ग और उनके स्थान का निम्न में से कौन सा युग्म संगत नहीं है। यहां आपको किला और कौन से स्थान पर है उसका युग्म देखना है। कौन सा किला किस स्थान पर है उसका युग्म देखना है। कौन सा सही नहीं है चार में से, है ना। तो देखो, एक तो है गागरोन दुर्ग झालावाड़, राइट है। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर, राइट है। भानगढ़ दुर्ग अलवर, राइट है। भटनेर दुर्ग बीकानेर, ये गलत है। भटनेर दुर्ग हम कहां पर पढ़ते हैं भैया? भटनेर दुर्ग हम वर्तमान हनुमानगढ़ जिले में पढ़ते हैं, है ना। भटनेर दुर्ग वर्तमान कौन से जिले में पढ़ते हैं? हनुमानगढ़ जिले में पढ़ते हैं। तो याद रखना होगा हमको, इसमें से कौन सा युग्म संगत नहीं है। तो कौन सा युग्म संगत नहीं है भैया? भटनेर दुर्ग बीकानेर वाला संगत नहीं है। ठीक है, आगे चले भाई। किस दुर्ग को यूनेस्को ने विश्व विरासत दुर्ग घोषित नहीं किया है? यूनेस्को सूची में सम्मिलित दुर्ग कौन सा नहीं है? यूनेस्को सूची में सम्मिलित दुर्ग पूछ रहा है वो, कौन सा दुर्ग यूनेस्को सूची में सम्मिलित नहीं है? तो ध्यान दीजिए आप इधर, हमको 3 फ्रूट्स याद करने हैं। 3 फ्रूट्स याद करने हैं, आम, चीकू और गाजर। गाजर सब्जी है वैसे। तो आम, चीकू और गाजर। देखो इधर, आम से क्या बना? आमेर। ची से क्या बना? चित्तौड़गढ़। कू से क्या बना? कुंभलगढ़। गा से क्या बना? गागरोन। गागरोन। जैसे बना जैसलमेर। रैसे बना रणथंभौर। ये 6 किले आपके ऐसे हैं, आम, चीकू और गाजर, यानी कि आमेर का किला, चित्तौड़ का किला, कुंभलगढ़ दुर्ग, गागरोन किला, जैसलमेर का किला और रणथंभौर दुर्ग। ये 6 किले ऐसे हैं जिन्हें यूनेस्को सूची में या विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया है। ठीक है, तो अब यहां पर हमको देखना है कौन सा नहीं है। जैसलमेर बिल्कुल ठीक है, आमेर बिल्कुल ठीक है, मांडलगढ़ है क्या कहीं? नहीं है। तो हमारा राइट आंसर होगा मांडलगढ़ और गागरोन तो है। 3 विकल्प जो दिए हैं वो विश्व धरोहर सूची या विश्व विरासत दुर्ग में सम्मिलित हैं, लेकिन मांडलगढ़ का जो किला है वो विश्व धरोहर सूची या विश्व विरासत दुर्ग में सम्मिलित नहीं है। ठीक है जी, आगे चलें। किसने बूंदी में तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया? बूंदी के अंदर तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो अभी हमने बताया तारागढ़ के नाम से 2 दुर्ग हैं, तारागढ़ बूंदी और तारागढ़ अजमेर। लेकिन यहां केवल अपन को इतना सा बताना है कि बूंदी के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण कराने वाले राजा का नाम क्या है। तो बूंदी के अंदर जो तारागढ़ किले का निर्माण कराया गया है उस शासक का नाम है बरसिंह। बरसिंह बी। अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में लिखा? यह इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी नीचे पगड़ी गिर जाती है। वह कौन सा दुर्ग है? तो विशेष ऊंचाई पर दुर्ग जो स्थित है हमारा वो कुंभलगढ़ दुर्ग है। और इसी कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर एक और अंतः दुर्ग है कटारगढ़ के नाम से, कटारगढ़। कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद की बात हम कर रहे हैं आपसे। तो कुंभलगढ़ दुर्ग ऊंचाई पर स्थित दुर्ग है जिसे राणा कुंभा के द्वारा बनवाया गया है ना। राणा कुंभा द्वारा निर्मित कुंभलगढ़ दुर्ग है जिसे देखने पर सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है। यानी कि जैसे आप देखोगे ऊंचाई ऐसे ऐसे करोगे तो आपका सिर पीछे की तरफ झुकेगा, सिर पीछे की तरफ झुकेगा तो पगड़ी नीचे गिर जाएगी। और वो दुर्ग कौन सा है? कुंभलगढ़ दुर्ग। आपसे बात हुई कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद। स्वर्णगिरी किस किले को कहते हैं? थोड़ा सा इधर ध्यान देंगे सभी। स्वर्णगिरी, सुवर्णगिरी, सोनारगढ़,
और सोनगढ़। थोड़ा सा ये शब्द आपको कंफ्यूज करेंगे। सुवर्णगिरी जालोर का किला, सवर्णगिरी जैसलमेर का किला, सोनारगढ़ जैसलमेर का किला, सोनगढ़ जालोर का किला। ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करते हैं तो क्लियर कर लीजिए। सवर्णगिरी जैसलमेर है, सुवर्णगिरी जालोर का किला है, सोनारगढ़ जैसलमेर वाड़ा है, सोनगढ़ जालोर वाड़ा है। ठीक है, तो यहां पर आपसे पूछा गया है सुवर्णगिरी, तो सुवर्णगिरी के अंदर कौन सा किला आएगा? जालोर का किला आएगा भाई। जालोर का किला सुवर्णगिरी के नाम से जाना जाता है, स्वर्णगिरी के नाम से जाना जाता है। किस दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग? मीरान साहब की दरगाह। तो मीरान साहब की दरगाह कहां पर है साथियों? अजमेर में है। और अजमेर के कौन से किले में है? आपके सामने है। यहां पर 4 विकल्प, रणथंभौर, तारागढ़ अजमेर, तारागढ़ बूंदी और जूनागढ़। आपका राइट आंसर होगा तारागढ़ दुर्ग अजमेर में मीरान साहब की दरगाह है। और ये तारागढ़ दुर्ग जो अजमेर वाड़ा है उसमें सबसे ऊंचे वाले स्थान पर यह है स्थित है मीरान साहब की दरगाह। निम्नलिखित में से किसने सिवाना के किले का निर्माण कराया था? तो भाई सिवाना का किला, सिवाना का किला, सिवाना किला बाड़मेर वाला, और शासन की बात करें चौहान वंश से संबंधित है। लेकिन अब करेंगे काम की बात आपसे। सिवाना का किला जिसे मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली कहते हैं, और इसे ही जालोर दुर्ग की कुंजी भी कहते हैं साथियों। जालोर दुर्ग की कुंजी और मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली सिवाना के किले की बात कर रहे हैं। और इस सिवाना के किले की हम बात करें तो इसका निर्माण किसने कराया? वीर नारायण ने, धारावर्ष ने, शानदेव ने, अखेराज सोनगरा ने, अखेराज ने। तो इसके निर्माता हैं वीर नारायण। सिवाना के किले के निर्माता हैं वीर नारायण, जिसे हम मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली कहते हैं। और जालोर दुर्ग की क्या कहेंगे भाई? कुंजी कहेंगे। अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना के किले को जीतकर उसका नाम क्या रखा था? तो थोड़ा ध्यान दीजिए। सिवाना दुर्ग के जो रक्षक थे उनका नाम था सातल देव, और सातल देव के साथी का नाम था सोमदेव। सिवाना दुर्ग के रक्षक सातल देव, उनके साथी सोमदेव। और इन पर एक आक्रमण होता है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में, और ये आक्रमण सिवाना के किले में हुआ साथियों 1308 ईस्वी में। 1308 ईस्वी में सिवाना के किले पर अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण होता है, और इस युद्ध अभियान में सातल देव और सोमदेव मारे जाते हैं, वीर गति को प्राप्त होते हैं, और इस दुर्ग पर अधिकार हो जाता है अलाउद्दीन खिलजी की सेना का। और अलाउद्दीन खिलजी की सेना का जब अधिकार हो गया तो अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग का नाम बदल के रखा था खैराबाद। थोड़ा ध्यान देंगे। एक शब्द है खैराबाद, एक शब्द है खिजराबाद, और एक शब्द है जलालाबाद। ये तीनों नाम अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा रखे गए हैं। जलालाबाद, ठीक है। खैराबाद नाम किसके लिए रखा गया? सिवाना के लिए। खिजराबाद चित्तौड़ के लिए नाम दिया गया, चित्तौड़ को नाम दिया गया अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। और जालोर को नाम दिया गया जलालाबाद। जालोर को क्या नाम दिया गया? जलालाबाद। तो समझ में आया होगा आपको, अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग पर आक्रमण किया, सिवाना के दुर्ग को जीता, और सिवाना के दुर्ग का नाम बदलकर क्या रखा था? खैराबाद रखा था। सिवाना दुर्ग का नाम बदल करके अलाउद्दीन खिलजी ने क्या रख दिया साथियों? खैराबाद रखा था। ठीक है, खिजराबाद चित्तौड़ का नाम है। बीकानेर के जूनागढ़ किले के दरवाजे पर किन सूरवीरों की मूर्तियां स्थित हैं? जैमल फत्ता,
दलपत करण सिंह, गोरा बादल, भैरूजी कल्ला जी। तो ध्यान दीजिए थोड़ा सा। मेवाड़ के शासक महाराणा उदय सिंह और महाराणा उदय सिंह के दो योग्य सेना नायक, जिनका नाम था जैमल राठौड़ और फत्ता सिसोदिया, जैमल फत्ता के नाम से जाने गए। और इन पर आक्रमण करने वाले मुगल शासक थे अकबर। अकबर के शासनकाल में उदय सिंह, मेवाड़ पर जिस समय उदय सिंह का शासनकाल था, जैमल और फत्ता अकबर से या अकबर की सेना से युद्ध करते समय वीर गति को प्राप्त हुए थे। और इस जैमल और फत्ता की जो मूर्तियां हैं वो जूनागढ़ के किले पर लगवाई गई हैं, जूनागढ़ के किले के दरवाजे पर लगवाई गई थी। तो यह है जैमल फत्ता का संबंध है जूनागढ़ के किले से। वैसे ये मूलतः जो है वो मेवाड़ के शासक महाराणा उदय सिंह के सेनापति थे, लेकिन जैमल जी जो हैं वो राठौड़ शासक थे या राठौड़ वंश से थे, और फत्ता जो थे वो सिसोदिया थे। एक राठौड़ था और एक सिसोदिया था। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किस किले का निर्माण जैसल भाटी जी बिल्कुल 1155 ईस्वी में जैसल सिंह भाटी द्वारा जैसलमेर के किले का निर्माण कराया गया है। जैसलमेर का किला, जिसे अपन सोनारगढ़ भी बोल रहे हैं, है ना, जिसे अपन स्वर्णगिरी बोल रहे हैं। स्वर्णगिरी भी बोल रहे हैं। जैसलमेर का किला जी, ये जैसलमेर का किला धानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है। चारों तरफ से रेगिस्तान है, मरुस्थल से घिरा हुआ है। ये वही दुर्ग है जिसके बारे में अबुल फजल ने कहा था यहां पर पहुंचने के लिए पत्थर की टांगें चाहिए। ये वही दुर्ग है जिसके लिए कहावत प्रसिद्ध है, गढ़ दिल्ली गढ़ आगरा अदगढ़ बीकानेर, भलो चढ़ायो भाटिया गढ़लो जैसलमेर। ये वही दुर्ग है जिसके बारे में प्रसिद्ध कहावत है या प्रसिद्ध पंक्ति है, घोड़ा की जय काठ का, पग की जय पाषाण, और अख्तर की जय लोहे का, तब पहुंचे जैसाण। ये उसी जैसाण की बात हो रही है, यानी कि जैसलमेर के किले की बात हो रही है। और जैसलमेर का किला यहां पर देखो किस नाम से दे रखा है, सोनारगढ़। यह आएगा आपका उत्तर सी, सोनारगढ़ या सोनार का किला है जैसलमेर का किला। और इसके लिए प्रश्न था आपका 21, रावल जैसल सिंह भाटी या जैसल भाटी ने कौन से दुर्ग का निर्माण कराया? तो जैसलमेर के किले का, जिसे हम क्या बोलते हैं, सोनारगढ़ बोलते हैं। त्रिकुटाकार आकृति का 99 बुर्जों वाला दुर्ग, गलियों का दुर्ग, 99 बुर्जों वाला दुर्ग, यही है कौन सा वाला? जैसलमेर का किला, जिस पर अभी हमारी चर्चा आपसे हुई है। यही होगा जैसलमेर का किला, है ना। चलें आगे, चलो। गोरा बादल और नवलखा बुर्ज। देखो गोरा बादल नाम आते ही हमको याद आती है कौन से किले की? चित्तौड़ के किले की, और चित्तौड़ के उस वीर राजा की जिन्हें हम किसके नाम से जानते हैं? रावल रतन सिंह के नाम से जानते हैं। चित्तौड़ का किला जिसे हम रावल रतन सिंह के नाम से भी जानते हैं। चित्तौड़ का किला यानी कि चित्तौड़ के किले के प्रसिद्ध जो राजा है रावल रतन सिंह, और रावल रतन सिंह के जो सेनापति हैं उनको हम बोलते हैं क्या? गोरा और बादल नाम के दो व्यक्ति हैं, गोरा और बादल, और जिनके बीच हमको पता है क्या रिश्ता है? चाचा भतीजा। इतिहास में पढ़ते हैं ना हम, रानी पद्मिनी, है ना, ये तो पद्मिनी के चाचा थे और ये पद्मिनी के भाई थे। तो यहां पर हमारा उत्तर होगा चित्तौड़गढ़। गोरा बादल नवलखा बुर्ज का संबंध चित्तौड़ के किले के साथ है। किस प्रसिद्ध दुर्ग की सुरक्षा व्यवस्था से प्रभावित होकर अबुल फजल ने लिखा, अन्य दुर्ग सभी नंगे जबकि यह दुर्ग बख्तर बंद है? जी, एक किला है, रण और थंब नाम की पहाड़ियां हैं, और रणथंब पहाड़ी पर स्थित एक किला है रणथंभोर। चारों तरफ से प्राकृतिक रूप से परकोटा बना हुआ है, पहाड़ियां हैं, जंगल है,
और वो स्थित दुर्ग जिसे अबुल फजल ने कहा है और दुर्ग सभी नंगे और यह दुर्ग बख्तर बंद है। और ये कहा गया है कौन से दुर्ग के बारे में भाई? रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा गया है। रणथंभौर दुर्ग के बारे में यह कहावत प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा किला चौहान शासकों द्वारा बनवाया गया माना जाता है या चौहानों का किला माना जाता है, जिसे दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कब्जा कर लिया गया? चौहान शासक जिसका किले पर कब्जा, और बाद में उस किले पर कब्जा करने वाला कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। तो देखेंगे हम आमेर का किला, रणथंभौर का किला, चित्तौड़ का किला, मेहरानगढ़ का किला। उत्तर होगा कौन सा? रणथंभौर का किला। चौहान शासक जिसका नाम है हम्मीर देव चौहान, चौहान शासक जिसका नाम है हम्मीर देव चौहान, इस हम्मीर देव चौहान पर आक्रमण हुआ था अलाउद्दीन खिलजी का 1301 में, और 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने हम्मीर देव चौहान से कौन सा किला जीत लिया था? रणथंभौर का किला जीत लिया था। ठीक है। एक यहां पंक्ति लिखी है, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार। यह किस दुर्ग के शासक से संबंधित है? तो देखो यहां दो पात्र हैं, एक तो है अपने हम्मीर देव चौहान और एक है दिल्ली के खिलजी शासक, खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी जब हम्मीर देव चौहान को युद्ध के लिए पत्र भेजते हैं, युद्ध की धमकी देते हैं, तो हम्मीर देव चौहान जो रणथंभौर के शासक हैं वो जवाबी पत्र में क्या लिखते हैं? सिंह सवन सतपुरुष बचन कदलिन फलत एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। हमने कह दिया हम राजपूत शासक हैं और हमने अगर तय कर लिया कि हमने कोई सी बात को बोल दिया तो हम उस पर अडिग ही रहेंगे। इतिहास में हम पढ़ते हैं यहाँ पर, है ना, इतिहास में ज़्यादा डिटेल में हमको पढ़ने को मिलेगा, लेकिन इस पंक्ति का संबंध हम्मीर देव चौहान से है और हम्मीर देव चौहान का संबंध कहाँ के दुर्ग से है? कौन से दुर्ग से है? रणथंभौर दुर्ग के साथ है। ठीक है। भटनेर दुर्ग का निर्माण करता कौन है? जी, भटनेर दुर्ग, भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़। भटनेर दुर्ग को नाम हनुमानगढ़ दिया गया है बीकानेर के शासक सूरज सिंह के द्वारा, है ना। ये 3री सदी के अंत में बना दुर्ग है और इस दुर्ग का निर्माण कराया राजा भूपत ने। राजा भूपत के द्वारा इस दुर्ग का निर्माण कराया गया है। तो इसका उत्तर होगा सी, राजा भूपत, है ना। राजस्थान का वेल्लोर कौन सा दुर्ग कहलाता है? राजस्थान का वेल्लोर भैंसरोडगढ़ दुर्ग को कहते हैं, जो कि चित्तौड़ में है। राजस्थान का वेल्लोर भैंसरोडगढ़ दुर्ग में है। भैंसरोडगढ़ दुर्ग को राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं और ये भी एक औदक दुर्ग की श्रेणी में आने वाला दुर्ग है। औदक दुर्ग है, ये भी जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। जल दुर्ग या औदक दुर्ग की श्रेणी में आने वाला दुर्ग है भैंसरोडगढ़। कछवाहा या कुशवाहा शासकों की प्राचीन राजधानी, इनमें से हमको बतानी है, लेकिन थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। ढूंढाड़ प्रदेश एक नंबर पर, जिसे हम दौसा भी कह सकते हैं। जमवा रामगढ़ या रामगढ़। तीसरी है अपनी आमेर और चौथी है जयपुर। ये दोनों जो राजधानी है ये दूल्हा राय या तेजकरण के समय की हैं। दूल्हा राय या तेजकरण, और इसको आमेर को राजधानी बनाने वाले हैं कौकिल देव, और जयपुर को राजधानी बनाने वाले हैं सवाई जय सिंह। ये दोनों प्रारंभिक राजधानी थी। 1207 में आमेर को राजधानी बनाया गया और 1727 में जयपुर को राजधानी बनाया गया। तो आपसे जो प्रश्न यहां पूछा गया है वो पूछा गया है कछवाहा या कुशवाहा वंश की प्राचीन राजधानी।
तो इन सभी में से जो प्राचीन राजधानी है वो कौन सी है? आमेर है। इन सभी में से जो प्राचीन राजधानी है वो कौन सी है? आमेर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। वह किला जिसकी आजादी व अस्मिता की रक्षा के लिए वहां के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे थे। बड़ी महत्वपूर्ण कहानी है भाई ये। इतिहास में हम काफी डिटेल से इसको पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ी जानकारी आपको दे देते हैं। ठाकुर कुशाल सिंह के समय निर्मित ये दुर्ग है जिसे हम चूरू का किला कहते हैं, जिसका निर्माण 1739 ईस्वी में चूरू के ठाकुर यानी कि ठाकुर कुशाल सिंह के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। लेकिन ठाकुर शिव सिंह के समय यहाँ पर बीकानेर की सेना का आक्रमण होता है और सेना का जवाब जब दिया गया तो गोला बारूद खत्म हो गया, और गोला बारूद खत्म हो गया तो किसके यहाँ के सेठ साहूकारों ने चांदी ला कर दी और चांदी के गोले दागे गए थे। आपका उत्तर होगा चूरू का किला चूरू, चूरू का किला चूरू। तो ये हमारा आज का विषय था, दुर्ग से संबंधित 30 क्वेश्चन थे। शेष नए टॉपिक के साथ कल उपस्थित होंगे, एक नया टॉपिक आपके लिए रखेंगे। अभी हमने पढ़ा था किनको? दुर्गों को। ठीक है, आज के लिए इतना। शेष मुलाकात आपसे कल करेंगे। जय हिंद, जय भारत।